हेलो बच्चों, स्वागत है आपका 3 क्वेश्चन का रोज हर रोज की सीरीज में। क्योंकि बच्चों अब पढ़ेंगे वही आपके एग्जाम में जो आएगा। तो आज की वीडियो में हम आपको लेकर आ चुके हैं क्लास 10th वालों के लिए मैथ से यानी चैप्टर व्रत के 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि बच्चों आप भी जानते हो कि इस चैप्टर से 6 अंक में प्रश्न पूछा जाता है। तो अगर आपको 2024 के बोर्ड एग्जाम में ये 6 नंबर नहीं खोने हैं तो आज की वीडियो के एंड तक बने रहिए। क्योंकि बच्चों आज की वीडियो से हम आपको एक क्वेश्चन ऐसा कराएंगे जो कि आपके पेपर में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं समय नहीं बिगाड़ते हुए। तो ये कह रहा है पहला क्वेश्चन, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा। तो सिद्ध कीजिए AB प्लस CD बराबर होता है AD प्लस BC के, यानी ये भुजा प्लस ये भुजा बराबर होती है ये भुजा प्लस ये भुजा के। तो बेटा मैं आपको बता दूं, त्रिभुज हो या वृत्त हो, हमें सबसे पहले प्रमेय का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि बच्चों जब तक प्रमेय नहीं आती हैं तब तक हम क्वेश्चन को नहीं समझ सकते। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन के अंदर कौन सी प्रमेय अप्लाई होने वाली है। टेंशन मत लो, क्योंकि मैं आपको यहीं पर उसी प्रकार समझाऊंगा जैसे कि मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूं। तो लेकिन आपको ये क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि यही आने वाला पेपर में, ध्यान रखना। तो बेटा ये प्रमेय कहती है कि एक वृत्त के, मान लो एक वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा और दूसरी तरफ भी एक स्पर्श रेखा है। तो ये बाह्य बिंदु मैंने मान लिया P और ये स्पर्श बिंदु मान लिया क्रम से मैंने A और B। तो इस बाह्य बिंदु से स्पर्श बिंदुओं की दूरियां बराबर होती हैं, ये कहती है जी प्रमेय। यानी ये दूरी बराबर ये दूरी, यानी PA बराबर PB होती है। क्लियर बच्चों? पहली प्रमेय ये कहती है। और बेटा यहीं से यानी इसी चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है। वो कौन सा बनता है? केंद्र से आपकी जो परिधि तक की दूरी होती है उससे हम त्रिज्या कहते हैं। तो ये क्या कहेंगे हम इसको? त्रिज्या। इसको हम क्या कहेंगे? इसको भी कहेंगे त्रिज्या। तो बेटा त्रिज्या यानी वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का जो कोण बनता है वो होता है हमारा 90 अंश। यानी स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। इधर की साइड में भी हम 90 अंश कहेंगे। तो बेटा जब भी ये क्वेश्चन आए पूछे कि वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण होगा तो क्या बोलेंगे? समकोण, यानी 90 अंश। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बनता है। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसी प्रकार। तो बेटा ध्यान रखना, आपको जो मैंने प्रमेय पढ़ाई है वही अप्लाई करनी है। तो मैं क्या करूंगा, देखो अब सबसे पहले A बिंदु पर आता हूं। तो ये A बिंदु बाह्य बिंदु है और इस A बिंदु की बाह्य स्पर्श रेखा कौन सी है? एक तो P है और एक S है, यानी AP AS। तो मैं कह सकता हूं AP बराबर होगी AS के। किससे? प्रमेय से। तो मैं इसको लिख देता हूं। इसी प्रकार बेटा देखो दूसरा भी बिंदु है B। तो ये बाह्य बिंदु है तो इसकी स्पर्श रेखा कौन सी हो जाएगी? BP प्लस BQ। इसी प्रकार C बाह्य बिंदु है तो इसकी स्पर्श रेखा कौन सी हो जाएगी? CQ प्लस यानी बराबर CR के। ऐसे ही D बाह्य बिंदु है तो इसकी भी स्पर्श रेखा कौन सी होगी? DR और ये DS। क्लियर बच्चों? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मैं इन्हीं चीजों को लिख लेता हूं। तो यहां पर लिखता हूं बेटा प्रमेय 10.1 कह दो या प्रमेय से लिख दो बस। कि प्रमेय से क्या जी? प्रमेय से क्या? बाह्य बिंदु, समझना बेटा ये पॉइंट लिखना बहुत ही जरूरी है आपको। बाह्य बिंदु A या बाह्य बिंदु क्रम से, सभी लिख देते हैं एक साथ ही। बाह्य बिंदु क्रम से
ए, बी तथा सी और डी। स्मॉल क्यों बनाओ, कैपिटल बनाओ बेटा, स्मॉल यानी कि कैपिटल डी। तो बाह्य बिंदु क्रम से ए बी सी डी से स्पर्श बिंदुओं की दूरियां बराबर होती हैं। यही मैंने समझाया था बेटा अभी आपको प्रमेय में, यही बात मैंने लिख दी। ओके, ये अगर आप लिख दोगे तो एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा, वो समझेगा कि आपने क्वेश्चन यानी क्वेश्चन की प्रमेय ढंग से पढ़ी है, तभी आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, कहीं से टिप्पस नहीं किए। तो बेटा अब हम इसको अप्लाई करेंगे इस प्रमेय को। ए पी बराबर होगा ए एस के। अब लिख दो, अब ए पी बराबर होगा ए एस के। समीकरण नंबर फर्स्ट दे देंगे हम इसको। अब इसी प्रकार बाह्य बिंदु बी से बी क्यू बराबर होगी बी पी के, यानी बी क्यू बराबर होगी बी एस के। क्लियर? अब बी एस ही है, यानी बी पी बराबर बी क्यू के, सॉरी सही तो है, यानी बी क्यू प्लस बी पी लेना है, यहाँ पर बी एस क्यों लेना है, एस क्यों आगे, बी पी के। समीकरण नंबर सेकेंड है। अब कथा कर दो। अब इसी प्रकार बाह्य बिंदु सी से सी आर बराबर होगी सी क्यू के, सी आर बराबर होगी सी क्यू के। समीकरण नंबर थर्ड। क्लियर बेटा? अब और बाह्य बिंदु डी है, तो यानी डी एस बराबर होगी डी आर के, डी एस बराबर होगी डी आर के। समीकरण नंबर होगी ये फोर्थ। ये बहुत ही आसान थी, यही पर में पड़ी थी। अब इन्हीं से हम सॉल्व कर देंगे पूरे सवाल को। देखना आप, मुझे पता है बेटा, मुझे चाहिए क्या, एडी। एडी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। और एडी हमें कब मिल सकता है? एडी हमें जब मिल सकता है जब आप ए एस प्लस एच डी मिल जाए, ए एस प्लस एच डी मिल जाए तभी आपको एडी मिल पाएगा। हाँ जी बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पर एडी और एच डी वाला कौन सा पद है। तो एडी वाला, एडी कहाँ सा भैया, एडी वाला कहाँ है? एडी तो चाहिए नहीं, मतलब एडी पाने के लिए हमें ए एस और एच डी चाहिए। तो आप देखो कि इसमें ए एस और एच डी कहाँ पर है। ए एस ये रहा जी, और उसके बाद एच डी कहाँ है, एच डी ये रहा। तो दोनों समीकरण हमने ऐसे देख लिए जिससे कि हमें भुजा प्राप्त हो सकती है। लेकिन बेटा समझना आप यहाँ पर थोड़ा सा, अगर हम लेफ्ट को राइट बदल दें और राइट को लेफ्ट कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा इक्वेशन पे? नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिर भी तो वो बराबर ही हैं, आप जानते होंगे। तो मैं क्या करूंगा, समीकरण नंबर फर्स्ट व ये कौन सी है, चौथी, यानी पहली व 4 से, तो दोनों को मैं ऐड कर दूंगा। तो हमें पता है, आपको ध्यान रखना है कि आपको अगर ए एस प्लस एच डी चाहिए तो इसकी राइट साइड और इसकी लेफ्ट साइड को जोड़ना होगा, क्योंकि अगर इसको आप पक्षांतर भी कर सकते हो बोले तो इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, बात एक ही है। तो यानी ये हो जाएगा ए एस प्लस एच डी कह दो या डी एस कह दो, बराबर। अब इसकी लेफ्ट इसकी राइट जोड़ी जाएगी, तो यानी ए पी प्लस डी आर के। इसे हम दे देंगे, अभी मत देना, अभी मत देना, अभी तो इसको भूख नहीं है। ए एस प्लस एच डी हमें पता है क्या हो गया, ए डी हो गया, और बराबर इसको अभी ऐसे ही रखना है। क्लियर बच्चों? इसको दे दो हम समीकरण नंबर 5, इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 5। अब बेटा आपको जैसे आपने ए डी प्राप्त करी है वैसे ही हम बी सी प्राप्त करना चाह रहे हैं। तो बी सी प्राप्त करने के लिए हमें बी क्यू प्लस सी क्यू चाहिए। तो बी क्यू और सी क्यू कौन सा वाला पद है, बी क्यू वाला ये रहा और सी क्यू वाला ये रहा, यानी समीकरण नंबर सेकंड और समीकरण नंबर थर्ड की जरूरत है हमें। तो यहां लिखेंगे समीकरण नंबर सेकंड व थर्ड से इसकी लेफ्ट साइड इसकी राइट साइड को जोड़ना होगा,
या तो इसकी लेफ्ट लेफ्ट राइट बना लो, लेफ्ट राइट कर दो, बस कोई फर्क नहीं पड़ता एक क्वेश्चन पे। तो मैं क्या करूँगा कि बी क्यू, चलो यहाँ शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, यहाँ एक डंडा खींच लेते हैं और इधर कर देते हैं सॉल्व। तो बी क्यू प्लस सी क्यू, अगर आपने इसकी लेफ्ट राइट के साथ जोड़ी है तो इसकी भी वही लेफ्ट राइट के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो यानी बी पी प्लस सी आर, अरे यही थी, बिल्कुल जी यही थी, यानी सी आर। अब हमें पता है ये बी क्यू प्लस सी क्यू क्या बनेगी, ये बनेगी बी सी। वेरी गुड, इतना प्राप्त कर लिया तो समझ लो आपने बहुत कुछ कर लिया। अब इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 6। अब बेटा आप देखिएगा, आपको क्या चाहिए था, आपको क्या चाहिए था, अरे हमें तो भैया ए बी बराबर सी डी चाहिए था और ए डी बराबर बी सी चाहिए था। तो मुझे ए डी नहीं, ये भुजा प्लस ये भुजा बराबर ये भुजा प्लस ये भुजा के चाहिए थी, सॉरी। तो यानी इस भुजा को और इस भुजा को जोड़ूंगा जिससे कि मेरे को ये लेफ्ट साइड मिल जाएगी। तो जो कि ये रही ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी। तो मैं क्या करूँगा, समीकरण नंबर 5 और 6 को लेने पर, समीकरण नंबर 5 व 6 से तो इनके जोड़ देंगे भैया। तो जो हो जाएगा ए डी प्लस बी सी बराबर, इसकी क्या है, इसकी है ए पी प्लस डी आर और प्लस ये है बी पी प्लस सी आर। ठीक है, इसकी लेफ्ट लेफ्ट के साथ जोड़ दिया, राइट राइट के साथ जोड़ दिया, क्योंकि हमें ये लेफ्ट साइड प्राप्त हो गई है, लेफ्ट साइड प्राप्त हो गई है। देखिएगा क्या हो गया, इसमें तो नहीं प्राप्त हुई है ए बी प्लस सी डी, अच्छा राइट साइड प्राप्त हो गई है, लेफ्ट नहीं राइट साइड प्राप्त हो गई है, लेफ्ट साइड और लेके आना है हमें। अब देखो हमें चाहिए ए बी, तो बेटा ए बी समझो हमें कब मिल सकता है, ए बी हमें ए पी प्लस पी बी पर मिल सकता है, ए पी गिरा और पी बी कहाँ है, पी बी गिरा। तो यानी इसको और इसको मैं पास में रखूंगा भैया, क्योंकि मुझे तुझसे तो काम निकालना है। प्लस उसके बाद मुझे सी डी के लिए सी आर प्लस आर डी चाहिए, जो कि गिरा, तो मैं इसको भी पास पास में रखूंगा। तो सी आर प्लस डी आर, आगे पीछे कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको तो भैया नो ही रहने दो, ए डी प्लस बी सी। अब ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी क्या हो जाता है, ये हो जाता है ए बी के, और प्लस ये सी आर प्लस आर डी के किसके बराबर हो जाता है, सी डी के। बस आपको क्या करना, लेफ्ट को राइट बना दो, राइट को लेफ्ट बना दो। तो ये हो जाएगा ए बी प्लस सी डी और इधर की साइड इधर लिख दो ए डी प्लस बी सी। तो देखिए जल्दी ऊपर जो आपको क्वेश्चन में सिद्ध करना था क्या आ चुका है। बिल्कुल भाई साहब, यही लाना था। तो बहुत ही अच्छा सवाल था, बहुत ही आसान सवाल था। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को फिर से रिपीट कर कर आप समझ सकते हो। अब हम चलते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे। तो बच्चों इस क्वेश्चन पे आपको विशेषकर ज्यादा ध्यान देना है। तो ये कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिघत समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होता है। आप जानते हो बेटा कि समचतुर्भुज कौन सा होता है? पहले तो ये बताओ मेरे को कि समचतुर्भुज और वर्ग में क्या अंतर होता है, क्योंकि बेटा हम जानते हैं कि वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ध्यान रखना, उसमें एक ही चीज अलग है, क्या कि समचतुर्भुज में कोण 90 अंश के नहीं होते हैं, लेकिन वर्ग के अंदर चारों भुजाएं बराबर तो होंगी पर उसके प्रत्येक कोण 90 अंश के होंगे। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि इस क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या वो सिद्ध करा रहा है, वो लिखना है। तो हमें पता है बेटा दिया है तो वो लिख लेंगे पहले, वो क्या दिया है वो आपको पता होना चाहिए, मुझे क्या पता, अरे क्वेश्चन को पता है आपको नहीं पता, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, समांतर चतुर्भुज दिया है। समांतर चतुर्भुज की कंडीशन जानते हो क्या? समांतर चतुर्भुज क्या होता है? समांतर चतुर्भुज होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर भी होती हैं। तो आमने सामने की बोले तो ए बी के बराबर होगी सी डी के और ए डी बराबर होगी बी सी के,
और ये इसके समांतर भी होगी। तो यहाँ लिख लेता हूँ कि भैया ए बी समांतर है सी डी के, और इसी बात से मैं लिख सकता हूँ या कि ए बी बराबर होगी सी डी के, क्योंकि दोनों बात एक ही है, समांतर होना यानी बराबर होना। अब हम इसी प्रकार और क्या दिया है कि बी सी समांतर होगी किसके, ए डी के। तो यानी इसको हम लिख सकते हैं कि बी सी बराबर होगी ए डी के, यानी ये हमें समीकरण नंबर फर्स्ट और समीकरण नंबर सेकंड हमें ये खुद क्वेश्चन ने बोला है समांतर चतुर्भुज कह के। अब हमें जो सिद्ध करना है वो लिख लेते हैं, यानी सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बेटा, सिद्ध करना है कि ए बी बराबर होती है बी सी के, बराबर होती है सी डी के, बराबर होती है ए डी के या डी ए के, यानी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर चारों भुजाएं बराबर होगी तो हम कह सकते हैं कि वो एक समचतुर्भुज है, वो एक समचतुर्भुज है। हट तो नहीं गया है, एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं हटा। तो ए बी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो बेटा ध्यान रखो कि हमें पता है कि इनकी दो भुजाएं तो आपस में ही बराबर हैं, कोई एक भुजा को हम किसी दूसरी भुजा के बराबर दिखाते हैं। अगर हमने ये मान लो हमें पता है कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये भुजा इस भुजा के बराबर है, अगर मैंने इस क्वेश्चन के अंदर ये भुजा इस क्वेश्चन के इस भुजा के बराबर दिखा दी तो बेटा समझना ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो जब मैंने इसको इसके बराबर दिखा दिया तो बेटा ये भी तो इसके बराबर हो जाएगी, आई समझ में, और ये भी इसके बराबर हो जाएगी। तो हमारा काम क्या है, बस एक किन्हीं दो असमांतर रेखाओं को बराबर करना। तो चाहे तो ए वाली रेखा ले सकते हो आप, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बस प्रमेय आपको ढंग से आनी चाहिए, वही प्रमेय अप्लाई होगी जो मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में कराई है। तो मैं क्या करता हूं कि ए बी बी सी के बराबर करना चाहता हूं, तो यहां लिख दो कि बाह्य बाहु क्यों लग रहे हो, बाहुबली नहीं लिखना है बेटा, बाहुबली तो पेपर देने के बाद बनेंगे। बाह्य बिंदु ए से स्पर्श रेखाओं या स्पर्श बिंदुओं की दूरियां बराबर होंगी। हाँ जी, क्लियर हुआ। तो मैंने फिर से ये लाइन लिख दी है। तो अब मैं कह सकता हूं कि AP, यदि आपको AP लेना है, AP बराबर होगी किसके, AP बराबर होगी AS के। तो यानी यहां लिखेंगे AP बराबर AS के। तो इसे देता हूं मैं समीकरण नंबर फर्स्ट। लगभग ये बच्चों पिछले बार क्वेश्चन की ही तरह है। अब इसी प्रकार बाह्य बिंदु, इसे दे दो इसी प्रकार बाह्य बिंदु B से, तो बाह्य बिंदु B से BP बराबर हो जाएगी BQ के, यानी BP बराबर हो जाएगी BQ के। इसे दे देता हूं समीकरण नंबर सेकंड। अब इसी प्रकार बाह्य बिंदु C से, जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में कराया था सेम टू सेम वैसे कर लेना, चाहे अलग अलग ऐसे कर लेना, आपकी मर्जी की, आपके ऊपर डिपेंड करता है, बस आपको प्रमेय समझ में आनी चाहिए। तो यानी अब उसके बाद बाह्य बिंदु C से, तो ये हो जाएगा CR या फिर CQ बराबर CR के। तो यहाँ लिख देता हूं CR बराबर CQ के। क्लियर बेटा, BQ BP ठीक है। उसके बाद इसे दे देते हैं समीकरण नंबर थर्ड। अब उसके बाद अब बाह्य बिंदु D लेंगे। तो इससे बढ़िया तो बार बार इसको लिखना, तो शुरू में लिख देना पिछले क्वेश्चन की तरह, अच्छा रहेगा बेटा। तो अब बाह्य बिंदु D से S, यानी ये DS बराबर कह सकते हैं DR के, या बोल दो DR बराबर होगा किसके, SD के या DS के। समीकरण नंबर इसे दे देंगे चौथी। अब बेटा
आपको बनानी है ए बी, तो अगर आपको ए बी बनानी है तो आपको कौन सी समीकरण लेनी पड़ेगी, कौन सी समीकरण लेनी पड़ेगी बेटा आपको, एक तो लेनी पड़ेगी फर्स्ट, क्योंकि ए पी प्लस पी बी, और पी बी कहाँ है, ये रहा, तो यानी समीकरण नंबर फर्स्ट व सेकंड से, तो इनके जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा ए पी प्लस बी पी बराबर ए एस। आपको केवल उस पर ध्यान देना जो आपको प्राप्त करना है, बाकी का दूसरी तरफ कुछ भी हो रहा हो हमें कुछ नहीं पता होता है एंड में, लेकिन जरूर कर सकते हैं हम कुछ ना कुछ, क्योंकि आपको लेफ्ट साइड अगर आपने बना ली तो राइट साइड को तो हम उधेड़ ही देंगे। तो अब हमें पता है बेटा कि ये ए पी प्लस बी पी ये क्या बन जाता है, पी वी सॉरी, ये बन जाता है ए बी के। अब बराबर इसको ऐसे रहने दो, ए एस प्लस बी क्यू, ऐसे ही सेम टू सेम, लगभग हमने पिछला वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही किया था, सेम टू सेम। अब हम क्या करेंगे, अब आपको ये ए बी प्राप्त हो गई है, अब हम सी डी प्राप्त करेंगे। तो सी डी के लिए हम क्या करना पड़ेगा कि सी डी के लिए प्राप्त होगा कि सी आर प्लस आर डी, यानी सी आर प्लस आर डी। तो ये समीकरण नंबर थर्ड और चौथी को जोड़ देंगे, समीकरण नंबर थर्ड व 4 को से। अब हम क्या कर देंगे, इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा सी आर प्लस डी आर बराबर सी क्यू और प्लस एस डी के, ये डी एस के। ये तो बन जाता है बेटा हमारा सी आर प्लस डी आर सी डी, और ये हो जाता है, इसको नहीं रहने दो, ये पता नहीं क्या होने वाला है, हमें नहीं पता, इसे दे देंगे समीकरण नंबर 6। अब समीकरण नंबर फर्स्ट सॉरी ये 5वें व 6 से इनको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा ए बी प्लस सी डी बराबर हो जाएगा ए एस प्लस बी क्यू के और प्लस सी क्यू प्लस एस डी। इसकी लेफ्ट लेफ्ट जोड़ दी, राइट राइट जोड़ दी। तो अब हम इसको नहीं रखेंगे, ए बी प्लस सी डी बराबर, इसको देखो ए एस और ए एस कहाँ है, ए एस कौन सा है बेटा, ये ए एस और एच डी मिलकर, ए एस और एच डी मिलकर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डी के, और प्लस और ये सी क्यू और बी क्यू मिलकर क्या हो जाएगा, बी सी के। अब बेटा आप देखिएगा, क्या देखिएगा, आपने इसे फर्स्ट दे दिया है तो ऐसा करते हैं हम, ऐसा करते हैं इसे, चलो कोई नहीं, इसको समीकरण मत दो। तो अब हम क्या करेंगे कि ए बी प्लस सी डी, ए बी की जगह या सी डी की जगह हम ए बी रख सकते हैं क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज है, तो हम रख सकते हैं यहाँ पर ए बी प्लस ए बी, क्योंकि मुझे करना क्या है, मैंने आपको शुरू में बता रखा है, ए बी को मैं बी सी के बराबर दिखाना चाह रहा हूँ, तो मैं इसे लिख सकता हूँ सी डी की जगह ए बी, क्योंकि मुझे ज्ञात है, यहाँ आगे लिख दूंगा कि ए बी बराबर सी डी के है, इस वजह से, क्लियर। और बराबर इस ए डी की जगह मैं बी सी रख सकता हूँ क्योंकि ये भी हमें ज्ञात है, तो यानी मैं लिख सकता हूँ कि बी सी की जगह, सॉरी क्या था, ए डी की जगह, ए डी की जगह मैं बी सी रख सकता हूँ क्योंकि ये भी हमें ज्ञात है, क्योंकि ये एक समांतर चतुर्भुज है, तो मैं लिख दूंगा इसे बी सी प्लस बी सी के। ये पॉइंट था, सेम टू सेम, आपको पिछला वाला क्वेश्चन उतार देना है, सेम टू सेम। बस आपको यहां पर ध्यान देना है कि मुझे ये ए बी बराबर बी सी के दिखाना था, तो मैं बताइए जहां सी डी लिख रहा है वहां पर ए बी लिख सकता हूं मैं, क्योंकि वो एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की क्या प्रॉपर्टीज होती है कि उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। इसी प्रकार मुझे बी सी चाहिए तो मैं इस ए डी की जगह बी सी रख सकता हूं क्योंकि वो मुझे पहले से ज्ञात था। अब मुझे पता है ये 2ab हो जाएगा, ये भी 2bc हो जाएगा, 2 से 2 कट गया तो ab बराबर bc प्राप्त हो गया। देखिए बच्चों, जब ab bc के प्राप्त हो गया तो अब मैं कह सकता हूं अतः ab बराबर cd के है, ab बराबर cd के है, समझना ए बी बराबर सी डी के है, और भैया ए बी किसके बराबर भी है, बी सी के भी बराबर है, और भैया ये ए डी भी, ए डी किसके बराबर है, ए डी तो आया नहीं इसमें, यानी बी सी ए डी के बराबर है, ए डी के बराबर। तो मैं कह सकता हूँ चारों भुजाएं बराबर होगी कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी के, चारों भुजाएं हमने ये
बराबर दिखा दिए हैं, तो अब मैं कह सकता हूँ अतः या इसीलिए ABCD एक समचतुर्भुज है। हेंस प्रूव्ड। तो बेटा मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन हुबहू पिछले बार क्वेश्चन की तरह ही था, बस आपको यहां से चेंजिंग करिए आपने, आपको भी पता है, ठीक है। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 3 की ओर। तो बच्चों आ चुके हैं प्रश्न नंबर 3 पर। तीसरा जो क्वेश्चन बनेगा वो बहुविकल्पीय बनेगा। आपको मैंने जो 2 क्वेश्चन करा दिए हैं वही उन 2 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पेपर में देखने को मिलेगा, वो भी 6 नंबर में। तो अब ये आपका जो एक क्वेश्चन आएगा वो बहुविकल्पीय में 1 नंबर का आएगा, तो इसको भी आपको ढंग से याद करके जाना है या फिर समझ के जाना। देखना बच्चों, आपको ये कोण POQ 110 अंश दे रखा है, यानी ये POQ 110 दिया है, तो आपसे PTQ यानी ये वाला कोण आपसे पूछा है। तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, हम जानते हैं कि समचतुर्भुज यानी एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, और हमें ज्ञात है 3 कोण। 3 कोण कैसे ज्ञात हैं बच्चों, आपको मैंने बता रखा है। ये कोण आपको अगर नहीं दिया तो आप खुद समझ जाओ कि ये तो 90-90 अंश के होते हैं बेटा, ये तो 90-90 अंश के होते हैं। तो जब 3 कोण दे रखे हों और चौथा कोण निकालना हो तो 360 में से तीनों कोणों को घटा देंगे। तो ये 90-90 180 और ये 110 कितना हुआ बेटा, इसको जोड़ दो जल्दी, 180 और 110, तो ये हो जाएगा 0, 8 और 1 9, और ये 290 हुआ। हमें पता है कि चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, तो 360 में से 290 घटा देंगे तो ये बचा 70 अंश। तो यानी कौन सा सही हो जाएगा, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, ये एक तो पहला तरीका था। दूसरा तरीका हमें पता है कि चतुर्भुज के सामने दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये कोण प्लस ये, सॉरी ये कोण सही है, ये कोण प्लस ये कोण 180 के बराबर। हम क्या करेंगे, 180 में से 110 को घटा देंगे, ये कोण प्राप्त हो गया, लो जी 70 अंश। तो ये दूसरा तरीका है। तो आप चाहो कोई सा भी ये अप्लाई कर सकते हो, ये मैंने पर में आपको सिखाई रखी है, इसी वजह से मैंने ये क्वेश्चन बताया था। तो आज की वीडियो बेटा समाप्त होती है यहीं पर। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.